1 जून से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर मारुति की कारों तक के रेट तो बदल ही गए हैं। साथ ही यूपीआई पेमेंट, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, सोलर पैनल से जुड़े नियम और पैन कार्ड रूल्स में भी कुछ बदलाव हो गए हैं। क्या कुछ बदलाव हुए हैं, आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। महीना शुरू हो चुका है। ये महीना अपने साथ कुछ बदलाव भी लेकर आया है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आज यानी 1 जून से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर मारुति की कारों तक के रेट तो बदल ही गए हैं। साथ ही यूपीआई पेमेंट, एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, सोलर पैनल से जुड़े नियम और पैन कार्ड रूल्स में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। आज जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है गैस सिलेंडर का रेट बढ़ना। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिए गए हैं। 5 किलोग्राम की ट्रेड एलपीजी यानी एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 821.50 रुपए हो गई है। राजधानी में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर का रेट अब बढ़कर 3113.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वहीं एनपीसीआई ने यूपीआई फ्रॉड कम करने के लिए नया नियम लागू करने का प्लान किया है। नए नियमों के तहत सभी यूपीआई ऐप्स को पेमेंट से पहले केवल असली बैंक रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी का नाम दिखाना होगा। यानी अब क्यूआर कोड, मोबाइल नाम या यूजर डिफाइंड नाम की जगह उस व्यक्ति या व्यापारी का वेरीफाइड नाम दिखाई देगा जिसे आप पैसा भेज रहे हैं। इसके अलावा आज से मारुति सुजुकी और ह्यूंडई मोटर इंडिया की कारों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मारुति सुजुकी जून से अपने सभी मॉडल की कीमतों में 30,000 रुपए तक बढ़ा रही है। बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से अलग होंगी। ह्यूंडई मोटर इंडिया ने भी अपने पूरे पोर्टफोलियो की कीमतें 12,800 रुपए तक बढ़ाने का ऐलान किया है। रेलवे रूट्स में बदलाव भी किए गए हैं। जून 2026 में भारतीय रेलवे की ओर से बड़ा रेल ब्लॉक किया जा रहा है, जिसके चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा समेत कई राज्यों में पड़ेगा। कई सुपरफास्ट और दुरंतो ट्रेनों के समय और रूट में भी बदलाव किया जाएगा। पैन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो गया है। पहले एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन देना जरूरी था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में पैन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। अब 45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डील और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट यानी JDA में पैन जरूरी होगा। साल भर में 10 लाख से ज्यादा कैश निकासी पर भी पैन रिपोर्टिंग लागू होगी। सोलर पैनल से जुड़ा नियम भी जान लीजिए। 1 जून 2026 से सोलर पैनल से जुड़े नए नियम ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स नियम लागू होने जा रहा है। इसके तहत सरकारी योजनाएं, नेट मीटिंग और कई सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में अब उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल करना होगा जो ALMM लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में शामिल होंगे। सरकार ने साफ किया है कि 1 जून के बाद ALMM लिस्ट 2 नियमों में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। इन सारे नियमों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।